रीऑर्डर द वर्ड्स ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पे शब्दों को क्रम से लिखिए। ये बिना क्रम का लिखा हुआ है और ये यूपी बोर्ड 2010 में पूछा गया है। 2010 से लेकर के 2021 तक जितना पूछा है सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट के भाग भी देखे थे। सब्जेक्ट के भाग पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट के भाग भी पढ़ चुके हैं। लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कम्प्लीमेंट आता है। लिखने का तरीका है, यानी इसमें देखा जाएगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के स्थान पे तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे देखो ए मैन सब्जेक्ट हो जाएगा, ए मैन। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए देखा जाएगा मेन वर्ब कहाँ है। मेन वर्ब है गेव देना, ए मैन के बाद हो जाएगा गेव। उसके बाद से देखा जाए ऑब्जेक्ट कहाँ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, ए बुक ये भी ऑब्जेक्ट है और टू सिस्टर ये भी ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको पढ़ें पीछे क्या होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लिया जाए। ए बुक पढ़े थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आगे लिखते हैं और इनडायरेक्ट को जब आगे बाद में लिखते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले या तो टू लगता है या तो फार लगता है। देखो टू लगा हुआ है, टू सिस्टर हो जाएगा, टू सिस्टर। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। सब्जेक्ट मेन वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये मैन गेव ए बुक टू सिस्टर। इसमें कुछ छूट गया है, हिज छूट गया है, यहाँ पे लगा दिया टू हिज सिस्टर, टू हिज सिस्टर हो जाएगा। और उदाहरण देखा जाए, इसे किया जाए ब्रदर ए बॉय नोटोरियस इज योर। इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो ये बॉय हो सकता है या तो ब्रदर हो सकता है, लेकिन इसमें योर आया है। योर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा और नोटोरियस ये भी एडजेक्टिव है, यानी या तो इसको भी किसी नाउन के आगे लिखा जाएगा, इसको भी नाउन के आगे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाए सबसे पहले योर ब्रदर लिख दिया जाए, योर ब्रदर। ये ब्रदर है नाउन और नाउन के पहले आने वाला शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव, इसको एक साथ कर दिया जाए, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। उसके बाद से मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, ये बॉय है, उसके आगे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को ए बॉय के आगे लिख दिया जाएगा, हो जाएगा नोटोरियस ए नोटोरियस बॉय। हो जाएगा योर ब्रदर इज ए नोटोरियस बॉय। यानी इसको किया जाए फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। सबसे पहले क्या लिखा जाए, सब्जेक्ट का स्थान क्या हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इसमें नाउन तो है नहीं, कहीं प्रोनाउन दिखाई दे रहा है ही। सबसे पहले लिख देंगे ही, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है तो मेन वर्ब देखा जाएगा। मेन वर्ब है महसूस करना, फेल्ट, ये महसूस करना, ही फेल्ट सॉरी, क्या हो जाएगा, ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। उसके बाद से लिख दिया जाए फॉर हिज मिस्टेक, अपने गलती के लिए, फॉर हिज मिस्टेक अपनी गलती के लिए। एक और लिखा जाए, इसको अरेंज किया जाए। 2012 में पूछा है कैट अपन द जंप द टेबल द। इसमें नाउन कहाँ है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का स्थान पे नाउन या प्रोनाउन आएगा। कैट, तो कैट के आगे द लगा सकते हैं, हो जाएगा द कैट, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहीं है नहीं तो मेन वर्ब लगा दिया जाएगा जंप्ड, द कैट जंप्ड। उसके बाद से ये नाउन है टेबल, और टेबल के आगे ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा सकते हैं तो हो जाएगा द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। इसे किया जाए नेवर सेल यू फॉरगिव आई, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का स्थान पे तो यू होगा या तो आई होगा, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है इसलिए आई लिखा जाएगा, आई सेल। उसके बाद से नकारात्मक शब्द लिख देंगे नेवर, क्यों, सहायक क्रिया के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये भी नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड। यानी उसके बाद से आई सेल नेवर फॉरगिव मतलब क्षमा करना या माफ़ करना, आई सेल नेवर फॉरगिव, मैं तुम्हें कभी नहीं क्षमा करूँगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख दीजिए यू, आई सेल नेवर फॉरगिव यू। एक और लिखा जाए, इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले प्लीज़ लिखा जाता है, लिख लेंगे प्लीज़ लिख लिया जाएगा, प्लीज़। उसके बाद से गिव मी, प्लीज़ गिव मी समथिंग मतलब हो जाएगा कुछ, समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग। उसके बाद से टू इट, ऑब्जेक्ट का स्थान पे टू इट आ जाएगा,
और ये इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे पीछे पढ़े थे हम लोग। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, इसे किया जाए। यानी ये भी 2013 में पूछा था, ये भी 2013 में पूछा था बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट भी हो जाएगा, सब्जेक्ट भी, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शुड। वी शुड वर्क हार्ड लिखा जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा वर्क, उसके बाद से हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करनी चाहिए, सक्सेस। एक और देखा जाए, इसे किया जाए, ये भी 2014 में पूछा था बोर्ड परीक्षा में। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें ही, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, ही डिड, उसके बाद से नॉट लग जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये तो आसान है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डिड का प्रयोग हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद से मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब, इसे एडवर्ब कहा जाएगा। एडवर्ब जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। इसे देखा जाए 2015 में पूछा है, हैज माई बुक टेकन हु। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा हु, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हु हैज टेकन, हु हैज टेकन, उसके बाद से माई बुक हो जाएगा, हु हैज टेकन माई बुक। ये 2016 में पूछा था, ऑन संडे प्ले हॉकी द इवरी। सबसे पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर चाहिए दे प्ले हॉकी। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे दे सब्जेक्ट हो गया, दे प्ले हॉकी। उसके बाद सजेगा ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। इसे देखा जाए, बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा था, आई ऑन फुट विलेज गो हिज टू। सबसे पहले लिखा जाएगा आई, उसके बाद से मेन वर्ब इसमें गो, आई गो, उसके बाद क्या लिखा जाए, आई गो ऑन फूड हो जाए, फुट ऑन फुट। उसके बाद से टू हिज विलेज, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है, टू हिज विलेज। ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा, प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ लगा है, ये है मेन वर्ब और ये है सब्जेक्ट। ये 2018 में पूछा था, 2018। सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाए सी, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब लिख लिया जाए एंजॉय, सी एंजॉय। उसके बाद से ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये जिरंड के रूप में इसको लिख सकते हैं, स्विमिंग। ऑब्जेक्ट के स्थान पे जिरंड भी आ सकता है, सी एंजॉय स्विमिंग। उसके बाद से कम्प्लीमेंट लिख दिया जाए इन द रिवर, इन द रिवर। और देखा जाए, ये भी 2018 में पूछा था, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान पर लिखा जाए रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित अभ्यास, रेगुलर एक्सरसाइज। कीप्स मतलब रखता है, कीप्स मेन वर्ब लिख लिया जाए, यानी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा अस फिट, रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट। इसे किया जाए, ये 2019 में पूछा था, 2019 में। द क्रो क्लेवर इज ए वेरी बर्ड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान पे लिखेंगे द क्रो, ये हमारा सब्जेक्ट, द क्रो। उसका से हेल्पिंग वर्ब इज, द क्रो इज ए क्लेवर या वेरी क्लेवर बर्ड लिखेंगे, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। ये भी 2019 में पूछा था। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखा जाए, फादर। फादर के आगे माई लगा लेंगे, माई फादर, माई फादर। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब है नहीं, टाटना सिखाना, मेन वर्ब लिख दिया जाए TOUGST, टाट। माई फादर टाट मी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाएगा स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखाया। राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो, ये 2020 में पूछा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया जाए राहुल, राहुल। उसके बाद से
डिड नॉट का प्रयोग है। राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड। उसके बाद से लिखेंगे राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, सो लिख दिया जाएगा, सो को यहाँ पर लिख देते हैं, सो ही फेल्ड, सो ही फेल्ड, यानी राहुल कठिन परिश्रम नहीं करता था इसलिए वह फेल हो गया। इसे किया जाए, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट वी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब कहाँ है, खेलना, वी प्ले ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल। उसके बाद से इन द इवनिंग लिख दिया जाए, इन द इवनिंग